अवध साम्राज्य के आखिरी प्रिंस की आश्चर्यजनक कहानी। दिल्ली में जंगल के बीच एक महल और वहां रहते साइरस। अवध के साम्राज्य को लेकर आजकल उत्तर भारत में बात होती है। यूपी की राजधानी लखनऊ को एक समय अवध की राजधानी के तौर पर कुछ ही लोग जानते हैं, लेकिन इस साम्राज्य के एक प्रिंस की कहानी काफी रोचक है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एलन बेरी ने अवध साम्राज्य और प्रिंस साइरस पर एक स्टोरी की है। उन्होंने लंबे समय तक अवध साम्राज्य के आखिरी परिवार को फॉलो किया और प्रिंस साइरस से महीनों मिलकर बात की। एलन कहती है, मैंने अवध की रॉयल फैमिली के बारे में सुना था। वह शहर के एक बड़े रहस्य के रूप में थे। उनकी कहानी पुरानी दिल्ली के चाय वाले, रिक्शे वाले और दुकानदार सुनाते थे। वे कहते थे, जंगल में एक पैलेस है जो शहर से कटा हुआ है। वहां एक राजकुमार, एक रानी और एक राजकुमारी रहते हैं। वे सभी मुस्लिम रॉयल फैमिली से जुड़े हुए थे, शायद अवध के साम्राज्य से। तब से उस महल और उस फैमिली को लेकर एलन की दिलचस्पी थी। वह उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली, यूपी ही नहीं, लंदन और पाकिस्तान के लाहौर तक गई। अपनी इस रिपोर्ट में वो कहती हैं, हर जगह पर उनके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें बताते थे। कुछ लोगों का कहना था कि अवध की ये फैमिली 1857 से है, जब से अंग्रेजों ने उनके साम्राज्य को खत्म कर दिया। धीरे धीरे महल के चारों तरफ जंगल बन गया और वो उससे घिर गया। एक शख्स जिसने एक बार एक टेलीफोटो लेंस से राजकुमारी की फोटो देखी थी, उसने कहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके बाल वर्षों से कटे हुए नहीं थे, धुले भी नहीं लग रहे थे। हालांकि उन्हें एक बात मालूम थी कि इस परिवार को किसी का साथ नहीं पसंद। वे 14वीं शताब्दी में बने एक डरावने लॉन्ज या फिर उसे महल कह सकते हैं। ये झाड़ियों से घिरा हुआ था और वहां डरावने कुत्ते भी थे। वहां लिखा हुआ था, कुत्तों से सावधान, अंदर घुसने वालों को गोली मार दी जाएगी। कुछ साल के अंतराल में ये फैमिली कुछ विदेशी पत्रकारों से बातचीत करती। उसमें वह सरकार को उलाहना ही देती थी। हालांकि पत्रकारों को ढेरों कहानियां मिलती रही। साल 1997 में राजकुमार और राजकुमारी ने द टाइम्स ऑफ लंदन से बात करते हुए कहा था कि उनकी मां ब्रिटेन और भारत के विश्वासघात के खिलाफ प्रदर्शन करती रही और अंततः जहर पीकर खुद को मार दिया। एलन को साइरस के परिवार को जानने की इच्छा थी। एलन इस परिवार के बारे में जानने को लेकर लगातार इच्छुक रही। एक बार उन्हें फोन आया कि प्रिंस साइरस उनसे मिलना चाहते हैं। वह खुद काफी समय से चाहती थी कि साइरस से उनकी मुलाकात हो जाए। फिर प्रिंस ने उन्हें एक सोमवार की शाम मिलने के लिए बुलाया। एलन की दिलचस्पी उस जंगल में भी थी। 19वीं शताब्दी में यहाँ लगाए गए पेड़ 20वीं शताब्दी में घने जंगल में तब्दील हो गए थे। फोन पर एलन को शख्स ने बताया कि सड़क जहाँ खत्म होती है वहां वह कार छोड़ दे। उसके ठीक बगल में मिलिट्री के कंपाउंड की एक बड़ी सी दीवार है। एलन ने अपने ड्राइवर से कहा था कि वह उन्हें छोड़कर कुछ दूरी पर खड़े रहे। वह इंतजार कर रही थी, तभी एक आदमी उसके सामने आया। उसने उन्हें बताया कि यह साइरस है। फोन की तुलना में आज उनकी आवाज थोड़ी भारी थी। उनकी आवाज से ही ऐसा लग रहा था कि वह एक ऐसा शख्स है जो वर्षों से अकेला रहा है। वह मुड़ गया और जंगल के सहारे ही चलने लगा। एलन उसे फॉलो करते हुए उसके घर तक पहुंची, जहां दीवारों पर ऑयल पेंटिंग थी। इसके बाद वे दोनों छत पर गए और वहां से नजारा देखने लगे। एलन ने जब उनसे पूछा कि वह उनका इंटरव्यू छापना चाहती है, तो उसने कहा कि इसके लिए उसे अपनी बहन राजकुमारी सकीना की इजाजत लेनी होगी और वो अभी दिल्ली में नहीं है। साइरस की कहानी में एक साथ बहुत सारे ट्विस्ट हैं। उन्हीं ट्विस्ट में से हम एक कहानी आपको सुनाने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत उनकी माँ से होती है। वह साल 1917 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक से पहुंचती है और बताती है कि वह बेगमे अवध है। इस साम्राज्य का तब नामो निशान नहीं रह गया था। 1857 में ही अंग्रेजों ने उनके साम्राज्य को बेदखल कर दिया था। बेगम ने कह दिया था कि वह स्टेशन पर तब तक रहेंगी जब तक उनके साम्राज्य की पूरी प्रॉपर्टी को फिर से उनके लिए स्टोर ना कर दिया जाए। वह वीआईपी वेटिंग रूम में ही रहने लगी। उनके साथ बड़े बड़े कॉम्पैक्ट सोने का टी सेट और नेपाली नौकर भी थे। उनके 2 बच्चे राजकुमार अली रजा और राजकुमारी सकीना भी थी।
वह साड़ी पहनी हुई थी और कमर में एक पिस्टल लटकाई हुई थी। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक शख्स कहते हैं, वह एक योगी की तरह बैठी रहती थी। बच्चे हमेशा अपनी माँ की बात मानते थे। वह अपनी माँ के अनुमति के बिना एक केला भी लेने से इनकार करते। बेगम का व्यवहार भी अलग था। वह किसी भी तरह का सीधा संवाद नहीं करती थी। उन्हें कुछ बताना होता तो पहले एक पन्ने पे लिखा जाता। वह उसे नौकर से मंगाकर कहती कि जोर जोर से पढ़ो। स्टेशन मास्टर उन्हें कुछ भी कहते तो वे सांप का जहर पीकर मरने की धमकी देती। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री के करीबी अमर रिजवी उनके पास पहुंचे और पैसे देने की पेशकश की, जिससे वे लखनऊ में कहीं सेटल हो सके। लेकिन वे क्रोधित हो गई और पैसे का लिफाफा फेंक दिया। इसके बाद उन्हें लखनऊ में 4 बेडरूम का घर देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये बहुत छोटा है। इस दौरान उन्हें लेकर कई विदेशी अखबारों में भी स्टोरी छपने लगी। साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी बात मान ली। उन्हें 14वीं शताब्दी में बना मालचा महल दिया गया। 1 दशक से रेलवे स्टेशन पर रहे परिवार ने जगह को खाली किया और वहां शिफ्ट हो गई। ये कहानी का एक एंगल है। इसके बाद एलन की साइरस से मुलाकात लगातार हो रही थी। करीब 9 महीने साइरस से मिलने के बाद एलन ने उनके बारे में और जानने के लिए लखनऊ पहुंची। उन्होंने 1970 तक उनके परिवार के पड़ोसी रहे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी आश्चर्यचकित करने वाली जानकारी मिली। लोगों ने धोखेबाज कहते हुए खारिज कर दिया। ऐसी ही प्रतिक्रिया कोलकाता में भी मिली। हालांकि प्रिंस साइरस की बहन सकीना ने उन्हें एक किताब दी थी। उसमें उनकी पूरी जिंदगी का डॉक्यूमेंटेशन था। इस सब के बीच एक रात साइरस ने उन्हें फोन करके कहा कि उनकी बहन सकीना की मौत हो गई है और उसने बिना किसी को बताए उसकी बॉडी को जला दिया। एलन मगध साम्राज्य और साइरस के बारे में लगातार जानकारी जुटा रही थी। इसके लिए वह लंदन में भी जानकारी जुटा चुकी थी। एलन को जानकारी मिली कि साइरस की 2 चचेरी बहनें वाहिदा और खालिदा पाकिस्तान के लाहौर में रहती थीं। वाहिदा कई साल तक टीचर के तौर पर काम करती रही। वह बताती हैं कि साल 1916 में वह पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गई थी। हालांकि वह इस बात से इनकार कर देती हैं। उनकी परिवार अवध के नवाब से जुड़ा हुआ था। वह कहती हैं कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है। तो इस तरह वहां भी एलन को कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। साइरस किसी से भी बात नहीं करते थे। महल के पास स्थित अर्थ स्टेशन के गार्ड से वह कभी कभी बात कर लेते थे। नवंबर 2017 में गार्ड ने जब कई दिनों तक साइरस को वहां नहीं देखा तो पुलिस को उनकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां उसे एक कंकाल मिला। पुलिस ने ही पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया। बता दें कि साइरस की बॉडी को लेकर किसी ने दावा नहीं पेश किया। एक लावारिस की तरह उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी कब्र को DD33B नाम दिया गया है। ये है अवध साम्राज्य के आखिरी प्रिंस की कहानी। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।